चार मिसरे और पढ़ता हूँ। चाय का बड़ा जिक्र हुआ है, चाय ने बड़ा परेशान किया है हमारे शायरों को भी, मशायरे को भी। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ, बड़ी हल्की फुल्की सी बात है लेकिन अच्छा लगेगा आपको। और मेरा ख्याल है कि कविता जी का पहला एक्सपीरियंस होगा किसी मशायरे में इस तरह से बैठना। जागृति संस्था को बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने मशायरे के लिए एक पूरी रात खर्च की है। तो अब उन्हें सीधे सीधे गालिब की शायरी सुनाई जाए तो वो समझ भी नहीं पाएंगी। मुझे लगता है कि शुरुआत हम जैसे बच्चों से हो, फिर धीरे धीरे इंशाल्लाह अच्छी शायरी भी समझने लगेंगी। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ साहब। कि चाय चाय करते थे 2014-2016 बीतते बीतते टोन बदली कैसे है साहब? जो टोन बदली है मैं उसे बस चार मिसरे में पिरो देता हूँ, और अगर सच्चे लग जाए तो आपकी दुआएं मिल जाए मुझे। मैं पढ़ता हूँ साहब। कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे। भाइयों बहनों, मेरे दलित भाइयों को कुछ मत बोलो, मुझे गोली मार देना। मैं मिसरा पढ़ता हूँ साहब। कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं। वो वहां खड़े होके बोलते हैं, मैं यहां खड़ा होके बोल रहा हूं, और आपकी दुआएं शामिल होंगी तो इंशाल्लाह ये मिसरे कबूल जरूर होंगे। मेरे दिल की दुआ है और बहुत सच्चे से मिसरे हैं। कि जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, कि 2.5 साल बाकी है, आने दो जरा 19। क्या मैं सच बोल रहा हूं? कि 2.5 साल बाकी है, आने दो जरा 19। दिल्ली भी ये कह देगी, बाय बाय करते हैं, दिल्ली भी ये कह देगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। इस मोहब्बत से सुन रहे हैं आप, इसी तरह सुनते रहे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। और बस थोड़ा सा इधर के भी दोस्तों की शिरकत हो जो लेफ्ट वाले लोग हैं। जिस तरह आजकल देश की संसद में लेफ्ट वाले चुप रहते हैं, वैसे आप भी चुप हो गए हैं, तो आपसे भी गुजारिश है कि थोड़ा सा आप सब भी बोले। राइट विंग तो बोल ही रहा है, लेफ्ट वाले थोड़ा सा और एक मतलब दुआएं दें, क्योंकि आपकी तालियां, हाँ, आपकी तालियां, आपकी दाद हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजेंगी तो मैं कुछ और बेहतर सुना सकूंगा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये जो नई नस्ल है, ये पिछले 2-3 सालों में सोशल मीडिया ने इसे इतना खूबसूरत बनाया है कि ये बोलने लगी है, अपनी बात रखने लगी है, अपनी आवाज उठाने लगी है। तो इस हौसले को भी सलाम, इसे और कलेक्टिव करके दुनिया के सामने रखने की जरूरत है। मैं एक नज़्म आपको सुनाना चाह रहा हूँ जिसकी फरमाइश भी है और मेरी ख्वाहिश भी है कि मैं वो सुनाऊं, लेकिन उससे पहले 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आप बड़े बहुत गंभीर शायरी सुनी आपने, बड़ी शायरी सुनी आपने। मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का करता हूँ आपको, फिर कुछ इंशाल्लाह आपके जज्बातों से जुड़ी हुई बातें करूंगा। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। हमारे देश में एक बाबा है, बंदा दुनिया की हर बीमारी के इलाज का दावा करता है, लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाया। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। असलम भाई पिछले दिनों उन्होंने, हरियाणा के पीस एम्बेसडर है वो, पीस एम्बेसडर है वो, उन्होंने एक बयान दिया कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना जय ना बोलने वालों की गर्दनें काट दी जाती हैं।
जैसे उन्होंने ये बात कही, उनके पड़ोस में खड़े पीए ने उनसे कहा कि बाबा जी ये क्या बोल गए, आप गर्दनें काट देंगे तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा। बात बाबा की समझ में आ गई, बाबा चुप हो गए, लेकिन मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी यहाँ से शुरू होती है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब। मैंने सोचा मैं एक मासूम सा सवाल उनके सामने उछालूं कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। अब उठे आपका हाथ पीछे तक, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। बहुत शुक्रिया। एक बच्चा पैदा हुआ हिंदुस्तान में, हैदराबाद में खड़ा हूं तो मुझे लग रहा है कि करीना कपूर और सैफ अली खान को मुबारकबाद जरूर दी जाए खूबसूरत से बच्चे के लिए। लेकिन बड़ा बवेला मचा साहब, ऐसे ऐसे ट्रोल बिठा दिए गए हैं सोशल मीडिया पे जो ये तय करते हैं कि क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, और हद तो यह है कि बच्चों का नाम क्या रखना है ये वही तय करेंगे, वरना आपको गालियां दी जाएंगी, आपको गद्दार साबित कर दिया जाएगा। एक दिन के मासूम से उस बच्चे की तस्वीर आई। करीना कपूर को आप सबने देखा होगा, कुछ लोगों ने सामने से देखा होगा, कुछ लोगों ने निहार निहार के देखा होगा, तो कुछ बुजुर्गों ने छुप के भी देखा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब डर भी घर में, घरवाली का डर भी अपने आप में बड़ा कमाल का होता है। तो जाहिर सी बात है कि वो एक साहब ने अपनी बीबी से कहा कि आज मैं सलीम भाई के घर नहीं जा सका। तो बीबी ने कहा क्यों नहीं जा सके? तो उन्होंने कहा वो अपनी तीसरी बीवी के जनाजे में बुला रहे थे, मैं आज तक एक में भी नहीं बुला सका, तो किस मुंह से जाऊं मैं उनके घर पे। तो ये साहब डर भी कोई चीज हुआ करती है। वो तस्वीर आई और बवेला इस बात पे मचा था कि बच्चे का नाम तैमूर रख दिया गया। पूरी दुनिया ने ये बताया कि तैमूर तो बहुत जालिम बादशाह था, तो उसका नाम रखने पे वैसी फीलिंग आ रही है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि नफरतें मुल्क में कहाँ आ गई हैं। अब नाम रख देने भर से ये तय हो गया कि बच्चे का किरदार क्या होगा। अगर नाम से ही सब कुछ असर पड़ता है तो साहब निर्भया का बलात्कार करने वाले शख्स का नाम राम सिंह था, तो क्या किया जाए, राम नाम रखना बंद कर दिया जाए? राम तो कितना खूबसूरत नाम है साहब। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मैं उस बच्चे की तस्वीर देख रहा था, करीना ने उसे अपने गोद में ले रखा था और ये मेरे जहन में 4 मिसरे आते। बड़ा प्यारा सा मासूम सा बच्चा वो। मैं पढ़ता हूँ साहब कि भला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है, बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है। बड़े हो करके तुमको नफरतों का कत्ल करना है, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है। एक नज्म जहां तक मैं आपको पहुंचाना भी चाह रहा हूं और मेरी ख्वाहिश है कि मैं वो नज्म सुनाऊं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अमेरिका जाने पर फेसबुक के ऑफिस में जा करके माँ को याद करके रोने वाला शख्स, पाकिस्तान जाने पर नवाज शरीफ साहब की माँ के पैर छू करके साड़ियां भेंट करने वाला शख्स, हिंदुस्तान आता है तो दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर दादरी में उसे अखलाक की रोती हुई माँ नजर क्यों नहीं आती? उसे अपने
7RCR के पड़ोस में 4 किलोमीटर दूर जेएनयू के कैंपस में बैठ के रोती हुई चीखती हुई एक माँ नजर क्यों नहीं आती? मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, फिर एक नज़्म आपको सुनाऊंगा साहब। क्या फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते? किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते? जो माँ को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते? उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते?